हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिवर्स ऑफ तंत्र मंत्र। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में, जो भाई बहन के रिश्ते का एक बेहद खास त्यौहार है। बट वेट, क्या आपको पता है इस त्यौहार का मतलब सिर्फ राखी बांधना ही नहीं है? चलिए इस त्यौहार की रोचक कहानियों और परंपराओं को विस्तार से जानते हैं। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के बारे में एक सवाल अक्सर उठता है, राखी कौन किसे बांध सकता है, बहन अपने भाई को या पत्नी अपने पति को? आइए कुछ ट्रेडिशनल कहानियों के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। पहली कहानी हमें भविष्य पुराण से मिलती है। कल्पना कीजिए, देवता और असुरों के बीच एक बहुत बड़ी जंग चल रही है और असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं। इंद्र, देवताओं के राजा, बहुत घबराए हुए हैं और ऋषि बृहस्पति के पास जाते हैं। बृहस्पति उन्हें सलाह देते हैं कि उनकी पत्नी इंद्राणी एक पवित्र धागा अपने पति के हाथ पर बांधे। ये वही श्रावण मास की पूर्णिमा थी जिसे आज रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाता है। इस धागे की शक्ति से इंद्र ने जीत हासिल की। तभी से पत्नियां अपने पतियों की कलाई पे राखी बांधने लगी। एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो श्रीमद् भागवतम स्कंद पुराण से ली गई है और पद्म पुराण से ली गई है। इस कहानी में असुरराज बलि एक महान दानवीर थे। उन्होंने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उनके अहंकार को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक ब्राह्मण के रूप में बलि के दरबार में पहुंचे। बलि ने भगवान विष्णु से 3 पग भूमि की मांग को तुरंत मान लिया, परंतु वामन ने अपने शरीर को इतना विकराल रूप दे दिया कि पूरे ब्रह्मांड को 2 कदमों में ही नाप दिया। जब भगवान ने पूछा कि तीसरे पग की जगह कहाँ रखें, तो बलि ने अपने सिर की पेशकश की। भगवान ने बलि को रसातल का राजा बना दिया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। माता लक्ष्मी चिंतित थी और नारद जी की सलाह पर बलि को राखी बांधकर अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। इस तरह यह परंपरा शुरू हुई और गैस व्हाट, यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो आज रक्षाबंधन क्या मतलब रखता है? यह दिन भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करती है। भाई बदले में अपने बहन को उपहार देते हैं, उनकी सुरक्षा का वचन लेते हैं। यह परंपरा सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, लोग सम्मान व्यक्त करने के लिए समाज में भी इसे मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन एक खास संस्कृत श्लोक भी बोला जाता है, जो इस त्योहार की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को दर्शाता है। द श्लोक इज येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनु बदामी रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहो और अपने संकल्प से कभी विचलित न हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन वाले दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। महाराज दशरथ ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए पूरे विश्व में श्रवण की पूजा का प्रचार किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन सबसे पहली राखी किसको बांधी जाए। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले गणेश जी को रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए, के बाद श्रवण कुमार जी को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद बहन अपने भाइयों को और इच्छा के अनुसार घर के बड़ों को, रिश्तेदारों को, सहेलियों को, मित्रों को और गुरु को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मनाने का एक सुंदर तरीका है, जिसमें सुरक्षा, प्यार और सम्मान की भावना होती है। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार केवल एक दिन की खुशी नहीं है, बल्कि ये स्थायी संबंध और जिम्मेवारी की भावना को प्रकट करता है, जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो चाहे आप राखी बांध रहे हो या इस त्यौहार को नए तरीके से मना रहे हो, याद रखिए, रक्षाबंधन प्यार, सुरक्षा और रिश्तों की खासियत को सेलिब्रेट करता है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। आशा है आपका रक्षाबंधन खुशहाल और यादगार हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, अपने रिश्ते को बनाए रखिए। बाय फॉर नाउ।